काशीपुर के एक छोटे से गांव में शिवानी नाम की लड़की अपनी माँ उर्मिला और अपने सौतेले पिताजी जगमोहन के साथ रहती थी। लेकिन जगमोहन बहुत ही घमंडी था और उसे केवल अपनी बेटी सोना से ही प्यार था। सोना को वो किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता और वहीं दूसरी तरफ शिवानी को वो एक फूटी आंख पसंद नहीं करता। ये बात शिवानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, फिर वो मुझसे भेदभाव क्यों करते हैं? उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ वो ऐसा करते हैं? बेटा, आज मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अकेले लेकर नहीं रह सकती थी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भी बहुत गरीब था। अगर मैंने तुम्हारे सौतेले पिताजी का साथ छोड़ दिया तो हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमें भीख मांगनी पड़े। जैसा भी है इतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी बहुत ही परेशान हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती रहती है, हे भगवान, तूने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीना? और अगर छीन भी लिया तो दोबारा ऐसा पिता दिया कि जिसे मुझसे प्यार ही नहीं और अपनी बेटी और मुझ में फर्क करे। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं बिना बाप की रहती। तभी वहाँ पर जगमोहन आता है और उससे कहता है, ए लड़की, यहाँ बैठी हुई क्या कर रही है? क्या तुझे पता नहीं आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है? घर में कितने सारे काम पड़े हैं। चल खड़ी हो और घर का काम कर। और हाँ, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे मेहमान घर को देखते ही खुश हो जाए, ऐसी सजावट करनी है तुझे। अपने पिताजी का ऑर्डर सुनते ही शिवानी डर जाती है और फटाफट घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सोना की एक फटी हुई ड्रेस लेकर आता है और शिवानी को दे देता है, ये ले, आज इस ड्रेस को पहन लियो और इस गंदी सी ड्रेस को मेहमानों के सामने मत पहनो, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। समझ आई मेरी बात तुझे? हाँ पिताजी, आपकी कही एक एक बात समझ गई हूँ। ये कहकर वो सोना की फटी हुई ड्रेस पहनती है और ये शाम होती है। सोना की बर्थडे पार्टी शुरू होती है और शिवानी सभी मेहमानों की खातिरदारी करने लगती है। तभी सोना के सभी दोस्त शिवानी के बारे में पूछते हैं तो सोना उनसे कहती है, अरे ये कोई नहीं, बस हमारे घर की एक मामूली सी नौकरानी है। ये कहकर सोना अपने दोस्तों के सामने शिवानी का बहुत मजाक उड़ाती है। सोना की ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऊपर से मेरी माँ मेरे सौतेले पिताजी के सामने मजबूर है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दूं। तभी पानी के अंदर से एक जल परी निकलती है। कैसी हो शिवानी? मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारे पिताजी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद भगवान ने उन्हें समंदर का जल परा बनाया है और वो अपनी शक्तियों से तुम्हारे साथ हुए सभी अत्याचारों को देखते रहते हैं। उन्होंने ये जादुई झाड़ू तुम्हारे लिए भेजी है। इस झाड़ू से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें कभी भी अपने पिताजी के आश्रय नहीं रहना होगा। जल परी की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। और हाँ, एक बात याद रखना, ये झाड़ू केवल दुखी लोगों की ही मदद करती है। अगर इस झाड़ू से कोई लालच में आकर कुछ मांगेगा तो ये झाड़ू उसके साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बुरा व्यक्ति इस झाड़ू का इस्तेमाल ना करे। आप चिंता मत करिए जल परी जी, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगी कि कोई भी बुरा व्यक्ति इस झाड़ू का यूज ना करे। शिवानी झाड़ू से बहुत अच्छी ड्रेस मंगवाती है और झाड़ू उसे एक सुनहरी ड्रेस देती है और उसे पहनकर शिवानी वापस आती है अपनी सौतेली बहन की बर्थडे पार्टी में। जब वो वहाँ पहुँचती है, उसके कपड़े देखते ही सोना उससे बहुत जलने लगती है और वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी, आपने देखा इसके पास इतनी महंगी ड्रेस है, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी एक भी ड्रेस नहीं दिलवाई। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और अपनी सौतेली बेटी को इतनी महंगी ड्रेस दिलवाते हो। अरे बेटा, मैंने उसको कोई ड्रेस नहीं दिलवाई, लेकिन इसके पास इतनी महंगी ड्रेस आई कहाँ से? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। जगमोहन शिवानी के पास जाता है और उससे कहता है, क्यों रे, तूने अब चोरी करना भी सीख लिया? बता कहाँ से ड्रेस चुरा के लाई है,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी इतनी औकात तो नहीं कि तू इतनी महंगी ड्रेस खरीद सके। शिवानी अपने सौतेले पिता की बात सुनकर बहुत उदास होती है और फिर जंगल में हुई सारी घटना के बारे में पिताजी को बताती है। और फिर उन्होंने मुझे ये जादुई झाड़ू दी, ये झाड़ू मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। जगमोहन के मन में लालच आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इस झाड़ू से तुम्हें खूब सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, इसके बाद मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर वो शिवानी से उसकी झाड़ू छीन लेता है और अपने कमरे में जाकर झाड़ू से खूब सारा पैसा मांगता है। तभी वो झाड़ू अपना रूप लेकर जगमोहन के सामने आती है और उससे कहती है, तुम इतने लालची हो और लालच में तुमने बेचारी शिवानी से मुझे छीन लिया, लेकिन तुमने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी कि मैं केवल दुखी लोगों की मदद करती हूँ और लालची लोगों के साथ बुरा करती हूँ। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। ये कहकर जादुई झाड़ू जगमोहन और उसकी बेटी दोनों को पीटने लगती है और ये देखकर शिवानी बहुत उदास होती है और वो जादुई झाड़ू के सामने हाथ जोड़कर कहती है, रुक जाओ मेरी प्यारी जादुई झाड़ू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पिताजी और मेरी बहन को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। शिवानी की बात सुनते ही जादुई झाड़ू रुकती है और ये देखकर जगमोहन को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने शिवानी के ऊपर इतने अत्याचार किए और फिर भी उसे उसकी चिंता है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन भी उससे माफी मांगती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन आज मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की और कभी भी आपको अपनी बहन नहीं समझा। मैंने आपको बहुत भला बुरा भी कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। शिवानी कहती है, अरे आप लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से हम सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और वो चारों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।